हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेनस क्लासेस। तो आज हम लोग 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, विकास। ठीक है, ये पहला पार्ट है विकास। मैंने यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए हैं कि हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहला विकास, दूसरा अन्य लक्ष्य। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विकास। देखो, विकास अगर मैं बोलूँ कि बहुत आसान शब्दों में, तो हम कहते हैं प्रगति करना, है ना। जैसे कि बहुत आसान शब्दों में हम लोग कहते हैं कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है, तो किन बातों को आप सोच के कह सकते हैं कि हमारा जो देश है या कोई भी एक इंसान है जो प्रगति कर रहा है। ठीक है, तो उसके कुछ मापदंड होते हैं अपने, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो अभी विकास का मतलब है प्रगति करना। ठीक है, जब हम प्रगति कर रहे हैं, देखो प्रगति करना दो तरीकों से हो सकता है। एक होता है आप जो व्यक्तिगत करते हैं, मतलब खुद के लिए। ठीक है, और एक होती है हमारी राष्ट्रीय या सामाजिक। हम उसको राष्ट्रीय में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और सामाजिक भी बोल सकते हैं। राष्ट्रीय बोल सकते हैं, सामाजिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ का ध्यान रखना है। प्रगति मतलब आपका विकास दो तरीकों से, एक होता है व्यक्तिगत और दूसरा होगा आपका राष्ट्रीय या आप सामाजिक, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका बहुत अच्छा मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे मान के चलिए आपने 9th क्लास करी। ठीक है, 9th क्लास में आप पास हुए, अब आप 10th कर रहे हो, है ना, 10वीं क्लास में आ गए। फिर 10वीं के बाद 11वीं, 12वीं, फिर हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब जितना भी हम जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी पढ़ाई करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा ज्ञान, हमारे कौशल, जो भी चीज़ें हैं, हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और उसी से ही जो है हम कहते हैं कि हाँ, हम प्रगति कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ, हमने पढ़ाई करी। या जैसे मान के चलते हैं, एक मैं उदाहरण ले लेती हूँ। ये एक इंसान है, ठीक है, ये आज कमाता है 10,000 रुपये। ठीक है, ये इसने 2020 में कमाए 10,000 रुपये, 2021 में इसने कमाए 12,000 रुपये। ठीक है, 2022 में इसने कमाए 15 से 18,000, मतलब 15,000 भी कैसे फला, 15 से 18 के बीच में इसने कमाए। तो हमें यहाँ से अगर हम देखें तो पता चल रहा है कि पहले इसने 10 कमाए, फिर ये आगे बढ़ा, इसने और मेहनत करी 12, फिर आगे करके 18 और 100 और, मतलब बहुत सारे ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आदमी, ये प्रगति कर रहा है, मतलब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, अपने लिए ये कर रहा है। ठीक है, ये एक छोटा सा उदाहरण था व्यक्तिगत तौर पे। ठीक है, तो अगर हम विकास का उद्देश्य देखें तो हम लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें हम चाहते हैं। पहला, हम चाहते हैं आय में बढ़ोतरी, अधिक आय कमाना। या तो आप लिख सकते हैं आय में बढ़ोतरी, या आप लिख सकते हैं अधिक आय कमाना। ठीक है, ये आपका पहला लक्ष्य होता है कि जैसे मान के चलो आपने ग्रेजुएशन पास करी, 12वीं पास करी, तो अब आप जो है क्या करोगे, अब आप चाहते हो कि अगर मैं अपने घर में ट्यूशन दे के अगर 5,000 रुपये कमाता हूँ, तो अगर मैं बाहर जाके जब इंस्टीट्यूट में किसी भी चीज़ में, या मैं टीचर बनूँ, कुछ भी करूँ आगे काम, तो मैं उसमें ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सुविधाएं भी कह सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको भी बता देती हूँ। और भी सुविधा, जैसे कि आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, मान के चलिए आप नौकरी करने जाते हैं बाहर की तरफ, तो आप क्या है, आप ये थोड़ा ना देखेंगे, जैसे मान के चलो आपके एक जगह है जहाँ पे आपको 20,000 मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ का माहौल है बहुत ज़्यादा खराब, आप पहुँच नहीं सकते, आपको पहुँचने में लगेंगे वहाँ पे 3 घंटे। आपने अपने घर से दूरी देखी, 3 घंटा पहुँचे हुए, आपको 20,000 मिल रहे हैं शुरू में, तो आप क्या करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो। ठीक है, अच्छा आपने देखा, अच्छा दूरी इतनी है, फिर वहाँ के लोग आपका कोई प्रमोशन नहीं होगा, आपकी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, पदोन्नति भी नहीं होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको जो है कभी भी काम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कभी भी आपको काम से निकाल सकते हैं, तो आप जो है ऐसी जगह पर काम करना पसंद करोगे। आपको 20,000 तो मिल रहा है, मान के चलते हैं दूसरी जगह, एक जगह आपको 15 मिलते हैं और आपके घर से वो आधे घंटे का रास्ता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि 15 मिनट का रास्ता, मान के चलते हैं 15-20 मिनट का रास्ता है। ठीक है, आपका परमानेंट जॉब है, वहाँ पे स्थायी रूप से आप वहीं रहेंगे,
ये आपका परमानेंट जॉब है। मैंने तो यहाँ कहा था ना कभी भी काम से निकाल देंगे, लेकिन ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। तो आप जो है कौन सा वाला बेहतर चुनेंगे? आप 3 घंटा सफ़र करके जहाँ पर काम की कोई गारंटी नहीं है, आपको नहीं पता कभी भी आपको निकाल देंगे, आपको वहाँ 20,000 मिल रहा है, वहाँ जाना पसंद करेंगे, या आप जहाँ पर आपको 15,000 मिल रहे हैं वहाँ जाना पसंद करेंगे? अगर हम देखें, पैसे तो यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं, है ना, पैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप तो कहोगे नहीं मैम हम तो यहीं जाएंगे। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, हर चीज़ पैसा नहीं है। विकास का मतलब ये नहीं है, मतलब विकास, यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्रगति करने का मतलब ये नहीं है आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए। आप कैसे कमा रहे हो, कैसे जा रहे हो, विकास मतलब कमाने के अलावा विकास में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो अन्य लक्ष्य भी हमारे होते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको करोगे रिजेक्ट, आप कहोगे कि नहीं मैम हम तो यहाँ जाएंगे क्योंकि 15 मिनट का रास्ता है, मैं जल्दी से जा सकता हूँ और क्या पता मैं कोई दूसरा काम भी शुरू कर सकता हूँ इसके अलावा, अभी मुझे इतनी जल्दी आराम से घर पे मैं पहुँच जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे परमानेंट जॉब भी है तो मुझे कोई खतरा भी नहीं है मैम, तो मैं तो इसी को चूज़ करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि 15,000 है, यहाँ थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ जाऊँगा। तो समझ में आया? तो आपने यहाँ पर आय को यानी कि पैसों को जो है नहीं देखा है, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। तो अब हम उन चीज़ों को हम जो है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमने थोड़ा सा ध्यान में रखना है आय के साथ साथ, ठीक है। देखो, आपके पास हो गया आय, इसके अलावा आपके होते हैं अन्य लक्ष्य, ये आपके अन्य लक्ष्य आएगा, ठीक है। तो वही वाली बात है कि आप ये भी देखोगे आप क्या काम करते हो, कितना चाहते हो, कितना कमाते हो, कितना आपको बचता है, आपका समय कितना बच रहा है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अन्य लक्ष्य में क्या आता है? पहला, लोग आपको स्वतंत्रता दें। आप बिल्कुल भी ऐसी जगह काम करना नहीं चाहोगे जहाँ पे आपका कोई भी महत्व नहीं है। आप चाहोगे कि आप जो है, जो भी आप आइडिया, आप किसी कंपनी में जाते हो या आप कोई किस जगह पे काम करते हो तो लोग जो है आपको समझें, आपकी चीज़ों को समझें, ठीक है। अब जब आप वो स्वतंत्रता आपको दे दी तो उससे क्या होगा, आपको बराबरी का हक मिलना चाहिए। बराबरी का हक का मतलब ये नहीं है कि आप सीईओ के साथ जाके बैठ जाओगे कंपनी के पास, नहीं, बराबरी का हक होता है आपका, जैसे मान के चलो, ये मैं थोड़ा बहुत एडवांस में बता रही हूँ ये, लेकिन आप उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिलेट कर सकते हो, ठीक है। बराबरी के हक का मतलब होता है, जैसे मान के चलो कंपनी में 10 लोग काम करते हैं, ठीक है, या आप जहाँ पे पढ़ाते हो, इंस्टीट्यूट में कोई भी चीज़ है जहाँ पे आप दुकान में काम करते हो, वहाँ पे एक जने को हर काम के लिए ना बार बार पूछा जाता है, आपको नहीं पूछा जाता, या आपके आसपास के लोगों को, साथ के लोगों को नहीं पूछा जाता बिल्कुल भी। तो आप क्या जो है ऐसी जगह काम करना पसंद करोगे? नहीं ना। तो ये बराबरी का हक भी आप कहोगे मैम ये तो कुछ नहीं होता, हम लोग तो एडजस्ट कर लेंगे, नहीं। इस बात को बेटा ध्यान से समझो कि आय के साथ साथ ना ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें ना दिखती नहीं है, ये सिर्फ महसूस की जा सकती है, इसीलिए ये भौतिक मतलब अभौतिक वस्तुओं के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आय तो क्या है, भौतिक है, आप उसको जो है देख सकते हो, लेकिन ये जो अभौतिक वस्तुएं होती हैं ना, ये जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रगति करनी है तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपका हो गया आपके साथ बराबरी का हक, मतलब आपका भेदभाव ना किया जाए, बात वही है। तीसरा पॉइंट आपको ये कह सकते हैं कि भेदभाव ना किया जाए, एकजुटता आपके रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, जैसे आपके घर में ऐसा तो नहीं है ना, जैसे हम अपने घर में भी देखते हैं कि हमें स्वतंत्रता है, हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं, बराबरी का हमें हक मिलता है, जो चीज़ हमको मिलती है हमारी बहन को भी वही सेम मिलती है ना। तीसरा भेदभाव हमारे में नहीं होता है, वो बराबरी का हक का ही होगा। एकजुटता, कभी भी अगर परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो ऐसा नहीं कि सारे फैसले मम्मी ही लेती हैं, पापा ही लेते हैं, खाली हम सब मिलकर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा घर की बात कर दी ताकि थोड़ा सा आपको ये एकजुटता समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो आय के साथ साथ अन्य लक्ष्य ये भी होते हैं कि अगर आप विकास करना चाहते हो तो आपके पास पैसे तो होने ही चाहिए, मतलब आप इनकम आपकी, पैसे आपकी, आय आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्वतंत्रता, बराबरी का हक, भेदभाव ना हो आपके साथ, एकजुटता रहे, आपको भी है वो मान सम्मान मिले जो बाकी सब लोगों को मिलता है। इससे क्या होगा, आपकी जो बढ़ोतरी होगी ना वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पे विकास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब अन्य लक्ष्यों का भी देख लिया, अन्य लक्ष्य यहाँ पे और भी आएंगे, अभी मैंने सिर्फ खाली ये थोड़ा सा आपको बताया है, ये जो अभौतिक तरीकों से होता है जिसकी हमें थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम एक चीज़ और देखते हैं,
मैं यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा हटा रही हूँ ताकि आपको जो है ना ये समझ में आ जाए। ये व्यक्तिगत हमने बता दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं राष्ट्रीय विकास पे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो चीज़ सही लगती है सामने वाले को भी वही अच्छी लगे। भाई जैसे मैं आपको कहती हूँ कि नहीं, आप ना पहले ये वाला शुरू करो, ये वाला शुरू करो, ये वाला शुरू करो, उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा, आप ऐसे काम कर लेना। नहीं, हो सकता है आपकी जो ज़रूरतें हैं और मेरी जो ज़रूरतें हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग हो सकता है कि मुझे कोई जो विषय बहुत आसान लग रहा हो, मैं तो कहती हूँ अरे नहीं बच्चों ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, तुम तो ऐसे ऐसे पढ़ लो, हो जाएगा। नहीं, और आपके लिए क्या पता मुश्किल हो। तो जो विकास है ना, उसका जो विषय है, व्यक्तिगत का मैंने बताना चाह रही हूँ, व्यक्तिगत का होता है पर्सनली, है ना, तो वो अलग हो सकता है। जैसे मान के चलते हैं दो लोग, अगर ये कहता है कि जैसे मान के चलते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि ये कहता है कि पेड़ों से लकड़ी मिलती है, हम तो पेड़ों को काटेंगे, ठीक है। पेड़ों से आपका जो ये लकड़ी मिलती है, ये कहता है पेड़ों से लकड़ी मिलती है तो उससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। ये पेड़ों से लकड़ी मिलने के बाद ये कहता है कि हाँ हम उससे जो है पैसे कमा सकते हैं, इससे क्या होगा, हमारे को पैसे मिलेंगे बहुत सारे। दूसरे तौर पे, मतलब दूसरी जगह पे ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, पेड़ों को काटना गलत है ना, पेड़ों को काटना क्या है, गलत है। देखो, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप ये भी नहीं कहोगे ना मैं कहूँगी कि नहीं पेड़ों से लकड़ी, क्योंकि आपको पता है पेड़ों से पेड़ जब कटेंगे, लकड़ियाँ कटती हैं तो उससे ही हमारा फर्नीचर जो भी सामान है होता है। लेकिन पेड़ों को काटना वो भी गलत है एक तरीके से, है ना। तो जो इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, एक दूसरे से अलग, इन दोनों के लिए विकास का मतलब अलग है। इसको लगता है कि पेड़ों को काटने से लकड़ी मिलेगी, उससे मैं फर्नीचर बनाऊंगा, मेरे को पैसे मिलेंगे। इसको लगता है कि नहीं, अगर भाई हम पेड़ों को काटेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा, हम लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत तौर पर मैं विकास की बात कर रही हूँ, हो सकता है ये इसके बिल्कुल विपरीत है, अलग है एकदम, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि विकास की जो ये समझ है वो दोनों के लिए एक हो, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो व्यक्तिगत तौर पे जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि इन दोनों की ज़रूरतें अलग हैं। हो सकता है इसके पास बहुत पैसा हो सकता है ये गरीब हो, इसको लकड़ी काटनी ज़रूरी पड़ रही हो ताकि ये अपना निर्वाह कर सके, काम कर सके। हो सकता है इसके पास बहुत पैसा हो, उसको लगता हो कि नहीं पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, कोई दूसरा काम कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि ये दोनों गलत हैं या एक ठीक है गलत है, दोनों अपनी जगह ठीक है, वो चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने ये अभी उदाहरण इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक जो विकास का मतलब होता है सबके लिए अलग होता है। मेरे लिए पैसे कमाना विकास हो सकता है, आपके लिए जो है इज्जत आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपको लगता है चाहे पैसे हम थोड़े कम कमा लें। मैंने पहले जो उदाहरण दिया था कि बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोई जॉब का परमानेंट है ही नहीं, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं और ये व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल तौर पर जो है बिल्कुल अलग रहती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम चलेंगे राष्ट्रीय विकास की ओर, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय विकास का मतलब आप लोगों को, अगर आप लोगों को विकास समझ में आ गया है कि उसका उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय विकास भी वही है। यानी कि यहाँ पर हम विकास की बात कर रहे हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पे नहीं, हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो सबका मुख्य उद्देश्य होगा वो एक ही होगा। यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य होगा क्या होगा, एक ही होगा या मिला जुला होगा। मिला जुला भी इसलिए कह सकते हैं, मतलब हो सकता है कि लोग मान जाए, मिला जुला हो सकता है। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण, मैं इसलिए बड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको दिख जाए, शिक्षा, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको ये कहता हो कि शिक्षा लेना एक पाप है या ये चीज़ गलत होती है, आप ये मत करो, ये खराब है, नहीं।
शिक्षा पाना हर किसी का अधिकार है, और ये आपने सर्व शिक्षा अभियान जो आप सुनते हैं इसके बारे में, तो ये जो सर्व का मतलब है वो होता है सबके लिए, है ना। तो इसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे, हम पूरे राष्ट्र के बारे में सोच के उनके पूरे उसका देख रहे हैं, ठीक है। शिक्षा हो गया आपका खाना, जिसे हम कहते हैं खाना, या आपका खाद्य पदार्थों की उपलब्धि कराना, ठीक है, घर, ये सारे जो है ना कुछ जो चीज़ें हैं ना वो हम पर्सनली नहीं ले सकते, हम उसको लेंगे बिल्कुल एकदम राष्ट्र के तौर पे सब लोगों को देखकर, ठीक है। तो ये होता है राष्ट्रीय विकास। अब हम राष्ट्रीय विकास को देखते हैं थोड़ा सा आगे कि राष्ट्रीय विकास हम कैसे कहते हैं कि कोई भी देश जो है वो विकास कर रहा है। आप क्या मापदंड ऐसे देंगे जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ भाई ये देश जो है विकास कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास अगर मैं तुलना करूँ दो देशों की, मान के चलते हैं भारत, बहुत आसान उदाहरण के तौर पे, और ये अमेरिका ले लेते हैं। ये बहुत आसान है, आप तो आसानी से मुझे बता देंगे इसके बारे में, ठीक है। व्यक्तिगत तौर पे दोनों की अलग हो सकती हैं, लेकिन भारत और इनका अमेरिका का अगर हम देखें, इनका राष्ट्रीय विकास में शिक्षा दोनों का होगा, ठीक है। दोनों ने शिक्षा को बहुत महत्व दिया है, लेकिन अगर हम देखें तो शिक्षा के तौर पे अमेरिका हमसे ज़्यादा विकसित है, ठीक है। अगर हम आय के मामले में देखें तो आय के मामले में भी ये ज़्यादा विकसित है, और अभी हम विकास कर रहे हैं। ये मैंने ऐसे इसलिए बनाया कि थोड़ा कम है, अभी हम लोग आय के, अगर हम उस मापदंड को भी देखें तो इस पर भी हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम। इसको अगर हम नीचे रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ये थोड़ा सा नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम दो देशों को कहते हैं, अगर हमें पता करना है कि इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कौन कौन से देश जो है विकास कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे अमेरिका कर रहा है, आंख बंद करके बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके विकास को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि भारत का विकास दिखता नहीं, मतलब आप देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका भारत से कई गुना ज़्यादा आगे है, ठीक है। उसकी आय अधिक है, हमारी आय थोड़ी कम है। तो एक जो है ना कॉन्सेप्ट आता है, एक चीज़ आती है, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय। अगर हमें देखना है कि कौन सा देश विकास कर रहा है, तो हम निकालते हैं उसकी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? उदाहरण के लिए मान के चलते हैं, इसका मैं एक फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये आपकी कुल जनसंख्या, और अगर आपको प्रति व्यक्ति आय निकालनी होती है वो ऐसी ही निकलती है। प्रति व्यक्ति आय को ना हम औसत आय भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक नंबर में आपका आ जाता है, या इसकी तुलना के लिए ये वाला पॉइंट भी, किसी भी देश की तुलना करने के लिए ये वाला मापदंड बहुत लिया जाता है। इसका थोड़ा प्लीज़ ध्यान रखना है। जितनी हमारे देश में कुल जनसंख्या होती है और हमारी कुल आय होती है, हम उसको क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। मैं एक चीज़ चाहती हूँ, आपकी कुल आय और कुल जनसंख्या, मतलब जनसंख्या ऊपर, नहीं आय ऊपर, सॉरी ये गलत हो गया, इसे क्रॉस करें। यहाँ पे आप देख लो आय, ठीक है, और आपकी जनसंख्या। मान के चलते हैं कि घर में 10 लोग हैं, तो टोटल उनकी इनकम होती है, आय है उनकी 10,000। लोग कितने हैं? 10। तो प्रति व्यक्ति कितना कमाता होगा? मैथ्स में आप मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति, मतलब 10 लोग, मतलब एक व्यक्ति कितना कमाता होगा? 1,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये प्रति व्यक्ति आय का होता है। अगर हम ये प्रति व्यक्ति आय जो है ये एक मापदंड है जिसे हम राष्ट्रीय विकास के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नहीं, ये करता कौन है? विश्व बैंक करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जिसे आप बोलते हैं, विश्व बैंक हम बोले। और विश्व बैंक जो है ना, ये क्या करता है? बांटता है देशों को 2 भागों में। 2 भागों में कैसे बांटता है? एक बांटता है वो विकसित देश। स्टूडेंट्स प्लीज इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, विकसित और विकासशील देश।
या जिसे हम अविकसित भी बोल सकते हैं, विकासशील भी बोल सकते हैं। ये हो गया विकास, इससे हम बोल सकते हैं विकासशील देश, विकसित देश, विकासशील देश, या इसको हम अविकसित भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। विश्व बैंक क्या करता है, 2 भागों में बांट देता है देशों को, ठीक है। वो क्या करता है, उसको सिर्फ एक मापदंड दिखता है, वो है आय। अभी मैंने बोला ना, आय के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या करता है, वो कहता है अगर जिस देश की आय सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो जो देश है वो है विकसित देश। जैसे अगर मैंने अभी उदाहरण दिया था अमेरिका और भारत का, तो अमेरिका की आय अधिक है, तो इसीलिए हम उसको विकसित देशों में जो है गिनती करते हैं उसकी, ठीक है। ये अमेरिका का हो गया। विकासशील देशों में आपका आ गया भारत, पाकिस्तान, क्योंकि ये जो देश है ना अभी भी आपका नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान, ये सारे के सारे जो है विकासशील देश के अंदर आते हैं, क्योंकि ये लोग अभी विकास, क्योंकि यहाँ पे जो आय है, जो एक मापदंड जो विश्व बैंक ने अपने लिया है, वो यहाँ पे इनकी तुलना में थोड़ा सा कम है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताता है। प्रति व्यक्ति आय मैंने आपको बताया, आपकी जितनी आय है, देश की जितनी आय और उसमें जनसंख्या है ना, तो ये हमारा जनसंख्या का हो गया, ये ऐसे निकलती है, और इसके आधार पर ही विश्व बैंक जो है आपको ऋण देता है, क्योंकि उसको पता है कि जो देश जितना ज़्यादा विकसित है वो जो है आराम से उसका जो है ऋण जो है भुगतान कर सकता है। ये थोड़ा आगे की बातें हैं, ये विकसित और विकासशील देश आपको पता होने चाहिए। प्रति व्यक्ति आय आपको समझ में आ गया। तो अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय विकास, अन्य लक्ष्य और विकास की जो है थोड़ी सी तुलना करी है। अब हम ये बाकी बचे हुए जो पॉइंट्स हैं ना, एक बार इनको भी देखते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने जो है प्रति व्यक्ति आय पढ़ा था, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने कहा कि मान के चलते हैं किसी देश में जो है ना प्रति व्यक्ति आय जो है ज़्यादा है, लेकिन हम कहते हैं कि जैसे देश की आय जो है देश की बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसको एक मापदंड इसलिए नहीं मान सकते, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि उसका जो वितरण है ना, मतलब जो बटी होगी वो लोगों में, वो कैसे होगी, असामान्य भी हो सकती है। असामान्य क्यों होगी, क्योंकि ज़्यादातर हम जो उदाहरण देखते हैं उसमें असामान्य ही निकलती है, सामान्य भी हो सकती है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन हम उसमें ज़्यादातर जो है मान के चलते हैं कि असामान्य होती है। जैसे अगर मैं भारत देश की बात करूँ, अगर हम इंडिया में देखें, भारत में देखें, तो ये अमीरियों का हिस्सा, मतलब अमीर लोगों का हिस्सा, और ये मतलब आधे से ज़्यादा जो कमाने का वो है, वो कौन कमाते हैं, अमीर लोग कमाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 100 में से 9% तो यही कमाते हैं, मतलब 9% लोग जो हैं 90% से ज़्यादा कमाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कम लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही कमाते हैं। अगर हम बाकी के 91% लोगों को देखें तो ये 9% के बराबर कमाते हैं, बहुत कम कमाते हैं। तो अगर हम भारत देश का अगर हम उदाहरण लें, तो यहाँ पर जो आय का वितरण होगा असामान्य हम कह सकते हैं, ठीक है। असामान्य हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इसका जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं, और हम जो ये इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं ये थोड़ा कम कमाते हैं, मतलब इनके जो आय है, प्रति व्यक्ति आय है जो होगी, यहाँ हम कह सकते हैं कि असामान्य है, इसीलिए हम इसको एक मापदंड नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने बात करी थी राष्ट्रीय विकास की, और जिसमें हमने की 2 देशों को भी देखा था, भारत और अमेरिका को, तो हमने उनकी तुलना करी थी। अब हम क्या करेंगे, जो मापदंड वहाँ पर था आय का, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम आय को नहीं, अब हम और भी चीज़ें देखेंगे, और भी अन्य लक्ष्य और भी मापदंड देखेंगे, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई भी राज्य, ठीक है। अभी देश का हो गया, अब हम राज्यों की बात करते हैं, देखते हैं उसको पर। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें मापदंड हैं जो अपनाए गए हैं,
ठीक है, इसका प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। ये बात ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आय का जो है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसका हमेशा सामान्य वितरण होता है। ठीक है, असामान्य भी हो सकता है। अगर आप, मैंने ना ये एक सारणी बनाई है, टेबल बनाई है। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने 3 राज्य लिए, पंजाब, केरल, गोवा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मृत्यु दर की बात करें तो यहाँ 80 है, यहाँ 20 है, यहाँ 50 है। साक्षरता दर यहाँ 64, यहाँ 95 है, 70। विद्यालयों में अगर उपस्थिति देखें बच्चों की, ठीक है, तो यहाँ 66, यहाँ 85, यहाँ 74। लेकिन हमने मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो पंजाब है वो सबसे ज़्यादा कमाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इसकी आय हम मान के चलते हैं यहाँ पे 93% है। केरला में ये हो जाती है 91 और गोवा में ये 74 पे रह जाती है। ठीक है, अब अगर हम देखें, यहाँ आय तो बहुत है, इसको देख के चलते हैं, आय तो ज़्यादा है यहाँ पे पंजाब की, लेकिन यहाँ पे जो मृत्यु दर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। साक्षरता दर यहाँ पर कम है। अगर हम केरल राज्य को एक बार देखें तो यहाँ केरल में ठीक है, थोड़ा आय का उनका थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे इनकी साक्षरता दर बहुत अच्छी है, इन दोनों राज्यों से अच्छी है। विद्यालयों में उपस्थिति का भी उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं तो इनके पास ज़्यादा सुविधाएं, ये अपना कौशल विज्ञान जैसे भी मैंने बताया अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, यानी अपने आप को बढ़ा सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो ये इनकी शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या है, कम है। तो अगर हम मान के चलें कि आय जो है वो खाली एक मापदंड नहीं हो सकता है, हमें बाकी भी चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा राज्य जो है ज़्यादा अच्छा है। अगर सिर्फ आय को ना देख के अगर हम सब चीज़ों को देखें तो हम केरल को बेहतर मानते हैं। उसके बाद हम जो है अगर हम आय के आधार पर देखें तो पंजाब फिर आ जाएगा, लेकिन अगर हम आय को हटा दें तो उसके बाद हम गोवा को ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मृत्यु दर पंजाब के मुकाबले कम है, साक्षरता दर भी ज़्यादा है और विद्यालयों में उपस्थिति भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको अभी ये उदाहरण दिया है। अब जब हमने ये तुलना कर ली है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ तुलना कर ली, तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो है अन्य आधार जो है कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग अन्य आधार देखें आय के अलावा, तो ये हो गए अन्य आधार आपके। कौन कौन से आधार हो गए आपके, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला आपका आता है जन्म और मृत्यु दर। जन्म मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति उसके हिसाब से साल में कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जीते हैं। दूसरा आपका आता है साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता दर क्यों आया, क्योंकि भाई ज़रूरी थोड़ा ना पैसे कमा रहे हो, कितने आप पढ़े लिखे हो, कितने अच्छे तरीके से जो है आप पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो। साक्षरता की ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जन्म मृत्यु दर हो गया, साक्षरता दर हो गया। तीसरा हम जो देखेंगे वो देखेंगे विद्यालयों में उपस्थिति। अभी जब आप ये पाठ जब आप अपने आप एक बार सेल्फ रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने वो 3 का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि उसी उदाहरण और उस एग्जाम्पल के आधार पर ही जो है ये अन्य दर निकले हैं विद्यालयों में। विद्यालयों में उपस्थिति का अगर हम देखें, ठीक है, कि बच्चों की उपस्थिति कितनी है। ठीक है, एक जो मैं ऐड करना चाहती हूँ वो आता है आपका जीवन जीने की शैली, मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं ना, कि कैसे आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका भी आधार मान सकते हैं। देखो, मापदंड तो कोई भी हो सकते हैं, मापदंड तो बहुत सारे हो सकते हैं, मान के चलते हैं, लेकिन ये 3, ये और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम अब जीवन जीने की शैली का हो गया, ये सब हो गया, ये हो गए हमारे अन्य आधार। प्लीज़ या आधार कह सकते हैं, आप इसको लक्ष्य भी बोल सकते हैं। आपकी बुक में ना लक्ष्य दे रखा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने पता नहीं आधार कहाँ से पढ़ा दिया, वो वही बात है, सेम मैं वही बात कह रही हूँ। ठीक है,
तो हमने अब ये वाला पॉइंट भी अच्छे से कवर कर लिया, तुलना हमने देख ली। ये हमने करी थी राज्यों की तुलना। तो जैसे राज्यों की तुलना होती है ना, ऐसे अन्य आधार पर हम देशों की तुलना भी करते हैं, ठीक है। बस उसमें मापदंड थोड़े से और ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी होती है, मैं अभी सारे तो नहीं बता सकती, लेकिन उनमें से कुछ यही है, ठीक है। अब हम आते हैं सार्वजनिक सुविधाओं पर। देखो, अगर हम विकास की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं सब कुछ चीज़ें खरीद सकूँ, नहीं। बहुत चीज़ों के लिए पैसे की नहीं, एक सुविधा, सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब हो गया जो सबके लिए हम उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैं इतना कमाऊँ कि मैं सबका जो है कर सकूँ, मैं तो अपने थोड़ा सा आसपास के लोगों का ही कर सकती हूँ, ठीक है। तो सार्वजनिक सुविधाओं को हम क्यों ऐसे देख रहे हैं, ये क्यों एक आधार है विकास का, क्योंकि जिस देश में सार्वजनिक सुविधाएं जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, हम कह सकते हैं कि वो देश जो है उतना विकास करता है, ठीक है। तो ये भी एक हम मापदंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो होता भी है, लेकिन हम इसको बस एक पॉइंट की तरह डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर सकते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर आप कुछ चीज़ें जो है, मैंने आपको अभी बोला, पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे कि आपका प्रदूषण मुक्त आपका जो भी एरिया है, या प्रदूषण मुक्त शहर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अगर आज 1 लाख या 1.5 लाख 2 लाख जितने भी कमाती हूँ तो मैं जो है प्रदूषण को हटा सकती हूँ, नहीं। तो इन चीज़ों का भी हम लोगों को ध्यान, अन्य लक्ष्य में हमने पढ़ा है, तो ये चीज़ें भी हमारे को थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। आपका सरकारी स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूलों की शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं, या जो भी सरकार चाहती है, शिक्षा की थोड़ी सी व्यवस्था जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो थोड़ी 2-4 चीज़ें ही मैं बता रही हूँ आपको, तो प्लीज़ इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रदूषण मुक्त शहर हो गया, सरकारी स्कूल में शिक्षा होगी, आपका स्वास्थ्य संबंधी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग स्वस्थ ही नहीं हैं तो पैसे कमाने का क्या फ़ायदा है। आपके आधे से ज़्यादा पैसे तो कहाँ चले जाएंगे, दवाइयाँ खाने में, है ना। बचाओगे क्या, विकास क्या करोगे, कैसे अपने आप को डेवलप करोगे, कैसे अपने लिए चीज़ें आगे करोगे। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छा है, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैं सार्वजनिक सुविधाओं का सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करने वाली थी, इसलिए मैंने आपको ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं भी लिख के बोर हो गई, आप भी देख के बोर हो गए, चलो आज एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता है कि हम लोग पेट्रोल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। घर में 10 स्कूटियाँ हैं, सब लोग चलाते हैं, सारे के सारे हम लोग उदाहरण लेते हैं, कार पूलिंग करो, ये करो, वो करो, सब करो, कोई नहीं करता, ठीक है। हमको लगता है अच्छा ये तो आज हमारे लिए, इसको अच्छे से इस्तेमाल कर लो, अच्छा ये चीज़ है हमारे लिए इस्तेमाल कर लो। सोचेंगे क्या फ्यूचर में देख लेंगे, जो होगा भविष्य में देख लेंगे, वैसे भी तो हम बहुत डेवलप हो ही रहे हैं, हमारा तो विकास हो ही रहा है, हम तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, है ना। हम लोग ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो हम चीज़ें आज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हमको फ्यूचर मतलब आने वाले भविष्य में जो लोग हैं या जो भी हम आएंगे, तो उनके लिए भी हमें बचाना ज़रूरी है। नहीं तो कल को ऐसा होगा कि हम लोग बोलेंगे बेटा देखो यहाँ पे ना एक पक्षी, देखो एक पक्षी ना, जैसे आजकल जू बन गया है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दादा परदादाओं ने जो अपने आंखों के सामने देखा करते थे, जैसे शेर वगैरह हैं, बहुत सारे सफ़ेद बाघ हैं, जो भी अलग अलग प्रजातियों के जैसे वो हैं, तो वो उनके घर के आसपास घूमते। आज हम देखें तो गौरैया, अगर हम अपने घर के आसपास देखें तो पहले जब हम छोटे थे बहुत सारी आती थी, लेकिन अब तो हमने गौरैया को देखा ही नहीं है कभी। मतलब दिख जाए तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो झलक दिखला जाए वाला हिसाब हो गया, दिखा के बता दी, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो हमारे पास संसाधन है, जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं या जिनका हमने संसाधन के रूप में इस्तेमाल करा है, तो हम उनको जो है अपने भविष्य में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए बचा के रखें। इसका उदाहरण मैंने कोयला या पेट्रोल में ले सकती हूँ, बहुत आसान सा उदाहरण है, आपको समझ में आ जाएगा।
हमें ये पता है कि 2030 तक या ज़्यादा 2050 तक जो है कोयला रहेगा, उसके बाद आपके पास कोयला या पेट्रोल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन है, इनको बनने में करोड़ साल लगते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अभी जो साइंटिस्ट वगैरह ये ना अलग अलग चीज़ें ढूंढ रहे हैं उस चीज़ का ना कि वो उसको बदल के दूसरी जगह पर इसको इस्तेमाल कर सकें ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमें ये पता है कि जब अगर हमें आगे भी इसी तरीके से विकास करना है, विकास का मतलब ये नहीं होता अच्छा भाई आज मैंने करा तो मैं ही करता रहूँगा, ठीक है, और दूसरे का मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, जब हम राष्ट्रीय विकास की और जब हम विश्व स्तर पर विकास की बात करते हैं तो उसमें हम सब चीज़ों को जो है देखते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है विकास की धारणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये एग्जाम्पल जो समझाया है वो इसीलिए समझाया है आपको पता चल जाए कि ये मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपका इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये है, विकास की धारणा का मतलब ये है वर्तमान में आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो आपका वर्तमान में जो आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने भी बताया कोयला, पेट्रोल भी लिख सकते हैं, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आप जो है ना वर्तमान में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही आप जो है भविष्य के लोगों के लिए बचा के रख सकें। इसका अगर हम, क्योंकि हमें पता है ये अनवीकरणीय संसाधन है ना, ये तो भाई बनने में वक्त ले लेंगे काफ़ी, तो हमें इसका विवेकपूर्ण, जिसे हम कहते हैं कि सावधानी से इस्तेमाल करना ताकि हम भविष्य के लोगों के लिए बचा सकें, ये सब चीज़ें, इसी को हम बोलते हैं विकास की धारणा। मतलब इसका हम कह सकते हैं विकास की धारणा का मतलब ये होगा कि वर्तमान समय में हम अपने संसाधनों को इस प्रकार से इस्तेमाल करें ताकि हम भविष्य के इस तरह विवेकपूर्वक इस्तेमाल करें ताकि हम भविष्य में आने वाले लोगों के लिए ये सब बचा सकें। ठीक है, मतलब विकास का अर्थ ये नहीं है कि आपने वर्तमान में जो भी काम करा हो गया ठीक है, आप भविष्य को नहीं देख रहे। नहीं, विकास का मतलब ये है कि आप अपना वर्तमान, अपना भविष्य, यहाँ तक कि अपना भूतकाल को भी, मतलब जो भी आपने पहले जो आपसे तरक्कियाँ नहीं हो पाई थी, जो भी गलतियाँ हुई थी, आप उस चीज़ को भी, अपने पास्ट को भी ध्यान में रखते हुए ही तरक्की करें। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा विकास की धारणा। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार ना सारे के सारे ये जो मुख्य बिंदु है ना एक बार आपसे डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, ये एक बार क्विक रिकैप मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं पढ़ ली हैं और हमें क्या क्या उसको थोड़ा सा आगे और देखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा विकास के बारे में, हमें पता चल गया विकास का जो उद्देश्य होता है वो होता है आय। ठीक है, आय के अलावा आपके बहुत सारे अन्य उद्देश्य हो सकते हैं, मैंने पहले बताया वो आपका हो सकता है। देखो ये तो हो गया भौतिक में, मैंने आपको पहले बताया था। अभौतिक के बारे में अगर बात करें तो हो गया इज्जत देना, इज्जत लेना मतलब कि आपको रिस्पेक्ट मिले लोगों से, है ना। आप स्वतंत्रता चाहते हैं, एक बराबरी का हक चाहते हैं, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हमने अन्य लक्ष्यों को देखा, ये अन्य लक्ष्य ही है वैसे, इसमें अगर हम और अन्य लक्ष्य देखें, तुलना करें अगर चीज़ों की, तो उसमें हमने देखा कि आपका जन्म मृत्यु दर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम दो देशों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, आपका साक्षरता दर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साक्षरता दर अगर हम देखें तो ये आपका साक्षरता दर। ठीक है, उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है क्या, जन्म हो गया, मृत्यु दर हो गया, आपकी विद्यालय में उपस्थिति, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है आने वाला,
विद्यालय में उपस्थिति कितनी है बच्चों की, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें हैं। इसको अगर हम काट के लिखते, विद्यालय में उपस्थिति भी लिख सकते हैं बच्चों की, ठीक है। ये हो गया हमारा अन्य लक्ष्य। फिर हमने राष्ट्रीय विकास को पढ़ा, ठीक है। मैं आपको ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट में इसे समझा रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये राष्ट्रीय विकास में हम लोगों ने इसलिए पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, पढ़ा प्रति व्यक्ति आय, है ना। प्रति व्यक्ति आय या जिसे हम औसत आय बोलते हैं, हमने वो भी पढ़ा कि आपकी जितनी आय होती है उसको आप जनसंख्या से, आपकी जितनी जनसंख्या है उससे जो है आप भाग करें, आपको प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी किसी भी देश की, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने सार्वजनिक सुविधाओं की बात करी कि पैसों से सारी चीज़ें आप नहीं खरीद सकते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आप सबको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और उस पर आपको थोड़ा सामाजिक और थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पर भी थोड़ा काम करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा विकास की धारणता। कहने का मतलब है आने वाले लोगों के लिए संसाधनों का विवेकपूर्वक इस्तेमाल करना। मैं फिर से बोल रही हूँ, आने वाले भविष्य में आने वाले जो हमारे पीढ़ी है उसके लिए संसाधनों को बचाना और उसका विवेकपूर्वक इस्तेमाल करना ही विकास की धारणता कहलाता है, ठीक है। तो अब हमने ये सारे के सारे जब हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिए, यहाँ से यहाँ तक सारा हो गया है हमारा। एक लास्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा अगर इसको समझोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर हम विश्व बैंक की बात करें, है ना, तो हमने विकसित अविकसित देशों का पढ़ा कि जिसकी आय ज़्यादा आपको वो मिलेगा। विश्व बैंक क्या करता है, एक मापदंड देखता है, वो है आपका आय। आय ही उसका मापदंड है। लेकिन मानव विकास रिपोर्ट, है ना, इस चीज़ को देखो, मानव विकास रिपोर्ट या जो जिसे हम कहते हैं HDI, ये थोड़ा इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। हिंदी में लिख देती हूँ HDI। ये क्या कहती है, ये कहती है ठीक है हम मान के चलते हैं आय जो है एक मापदंड है, ठीक है, लेकिन एक ये क्या करती है, ये क्या कहती है कि अगर आपको जो है मापदंड जो है सिर्फ खाली आय को नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे साक्षरता दर को, आपकी प्रति व्यक्ति आय, ये एक है, ये एक हो गया, दो हो गया, एक चीज़ और है और उसको हम 3 से ना भाग कर देंगे। तो हम ठीक है, एक साक्षरता दर हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया और एक हो गया हमारा स्वास्थ्य स्थिति, ठीक है। ये 3 चीज़ों के आधार पर ये जो है देश को जो है ना क्या करता है, जो बहुत सारे देश है ना, देशों को ऐसे नहीं कहता कि आप विकसित हो अविकसित हो आप कुछ नहीं, ये देशों को रैंक देता है, ठीक है। क्या देता है, रैंक देता है, मतलब वर्गीकृत नहीं करता, रैंक वगैरह देके, जैसे हमारे एग्जाम्स में एंट्रेंस एग्जाम में जो हमें रैंक आती है, तो ये देशों जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, उनको रैंक देता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस इसलिए करा है क्योंकि ये वहाँ पर बुक में दे रखा है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार HDI क्या करती है, वो कहती है कि आय ठीक है लेकिन आपका साक्षरता दर और आपका स्वास्थ्य स्थिति जो है ये भी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है, और फिर उसको हम 3 से भाग कर देते हैं। तो जिसकी जितनी ज़्यादा ये आती है, मानव रिपोर्ट आती है, तो हम कहते हैं कि वो देश उतना जो है वो अच्छा है, ठीक है, विकास मतलब वो उतना ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक है। सो ये आज के लिए सारा था। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।